Alright, dear students, good morning and welcome back to our physics class. How are you doing today? I hope आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसे थोड़े से ख़राब से टाइम में। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, बट ठीक है, आप परेशान मत हो, हमें पढ़ाई करनी है और हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, हमारा डिमांड थी काफ़ी बच्चों की, तो वी हैव स्टार्टेड दिस क्वेश्चन कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए, एक लंबे वायर के लिए जहाँ पे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कुछ भी मान लेंगे, उसको लैम्डा मान लेंगे, लेकिन गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना। फटाफट समझाता हूँ क्वेश्चन को, बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें। मतलब ये एक लाइन है, तो है ना, हमने थोड़ा सा ऐसा बना दिया, हम थोड़ा सा उसको लंबा बना दे तो अच्छा रहेगा। ये एक लाइन पे से पूरा चार्ज फैला हुआ है इस पूरे पे, मतलब ये पूरा एक लाइन है, सिंपली एक वायर है, एक बहुत लंबा वायर है, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने क्या किया, इसका सेंटर है यहाँ पे, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, और पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। या हम इसको यहाँ पे एक्स मान लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और इसको हमने इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ये हमारी वाई हो गई, ये हमारी एक्स हो गई, और ये हमने इसको आर मान लिया। इस पॉइंट पे निकालना है, छोटा सा एलिमेंट हम मान रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हमने इसको मान लिया कि वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका डी ई है। तो दो पार्टों में इसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूँ तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। बताइए कोई दिक्कत अभी तक? तो अब इसके दो कंपोनेंट हमारे पास में क्या आ गया, आपका ई एक्स क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी ई एक्स, है ना। डी ई एक्स क्या बन जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से मिला लें, दो कंपोनेंट हो गए, तो ये बन गया आपका, उधर इधर देखेंगे तो बन जाएगा ये आपका माइनस का डी ई साइन थीटा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे डी ई वाई, हमारे पास में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डी ई कॉस थीटा। तो यानी कि ये डी ई कॉस थीटा वाला पार्ट जो ये कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा टोटल, उसको हम निकाल सकते हैं अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें। सो डी ई, हम थोड़ा सा ऐसे लिखें, डी ई वाई कॉस थीटा, ठीक है। जो यानी कि हमने ई जो निकाल दिया वो क्या निकाल दिया, आपका ई वाई से निकाल दिया, ठीक है। अब डी ई वाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम डी ई वाई की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर हम सिंपली डी ई की वैल्यू निकालें, सॉरी हमने इसको इस तरीके से ना लिखा, मैं ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि सिर्फ ई वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता हूँ, यहाँ पे ई वाई लिख दिया, ये हमारा डी ई कॉस थीटा। अब हम डी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू आराम से आर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो बन जाएगी आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या बन जाएगी आपकी डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो और दूसरी बात ये कि इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक। ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो हमारा ई साइन थीटा वाला होगा वो अपना आपस में कैंसिल आउट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ बचेगा डी ई कॉस थीटा, और उसकी लिमिट क्या रहेगी इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 से लेके ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये हमारा आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपकी लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब दो को थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ये आपकी आर स्क्वायर। तो हमने 2 को बाहर रख रखा है यहाँ पे, 1/2 से करके तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई, ठीक है। तो लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, लैम्डा की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा पर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों का फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग से, हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली क्या हमारे पास में गॉस लॉ के बिना कूलाम के लॉ का इस्तेमाल करके हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की है, इससे इस फॉर्म में अगर कोई तार है, बहुत लंबा तार है, इन्फिनिटी लंबा वायर है, यूनिफॉर्मली लंबा वायर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, पॉइंट पी मान लिया, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी ई हो गया, दो कंपोनेंट किए कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस फॉर्म तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो डी ई वाई कितना नहीं हमारा डी ई कॉस थीटा। बच्चों एक बार देख लो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए, ई वाई आ गया हमारे पास डी ई कॉस थीटा। तो टू हमने इसकी लिमिट चेंज की, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 आई एप्सिलॉन दिया। अब देखो ध्यान से, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इस चीज़ को, कि अगर ये एंगल थीटा है, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, अगर मैं ऐसे ले लूँ टेन थीटा क्या जाएगा हमारे पास में यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स कितना है आपका टेन थीटा वाई, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दूँ, क्या कर दूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दूँ, करने आपका टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चों, बड़ा ध्यान से देखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर के लिए, एक्सएल पे क्या हमारे पास में आ गया आपका 10, एक्स के वैल्यू क्या आ गया आपकी वाई टेन थीटा, तो वाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और सबके साथ में हमारा कॉस थीटा तो चलता हुआ आ ही रहा है आपका, जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है बच्चों, बताइए कोई दिक्कत? इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आता है करने में फिजिक्स को, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी आप देखो। तो अब ये वाला पार्ट हमारे पास में आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कट गया, आए थे हम यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस में क्या यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कट गया तो कॉस जाएगा यहाँ पे, हमारे पास आ गया कॉस थीटा डी थीटा, 0 से लेकर आपका क्या है आपका इनफिनिटी। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास में 0 से लेके इनफिनिटी तक, कोई दिक्कत तो नहीं बताइए? चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसमें ये जो हमारा इन्फिनिटी वाला पार्ट है जब यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं लिमिट चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको जब हम लिमिट रखेंगे एक्स के वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा, जब हम एक्स के वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वो π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका जो वाला पार्ट जो है π/2 आ जाएगा। सुना है π/2 कहाँ से है? ठीक है बच्चों, तो जो हमने यहाँ पे रख रखा है, अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ तो हमने जब tan y की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पे इन्फिनिटी कहाँ पर आती है y की वैल्यू, वो π/2 पर आती है, tan की जो वैल्यू आती है वो कहाँ पर आती है आपकी π/2 पे। ठीक है, तो लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला पार्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हमारे पास ये चलती आ रही थी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलती आ रही थी, है ना, लेकिन जहाँ पर हमें चेंज करते हैं यहाँ पर हमें 0 से लेके π/2 आ जाएगी, क्योंकि जब एक्स 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, जब हम एक्स इन्फिनिटी रखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी आपकी π/2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बोर नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना, ऐसे तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलिए, तो अब कुछ इसमें कुछ बचा भी नहीं करने के लिए, हम देखते हैं इसकी वैल्यू को, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चों इंटीग्रेशन में आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये कितनी आ गई आपकी 0 से लेकर π/2, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन π/2 मतलब 1 यानी 0, तो ये आपके देखो y चलता आ रहा है, हमने y के साथ 9 साथ करते ही रहा है ना y है। ठीक है, y चलता आ रहा है तो बन जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, थोड़ा सा की वैल्यू की y बोल दो या फिर y बोल दो, तो इस तरीके से आ गई। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसमें, मैं मेरे हिसाब से और तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, थोड़ा सा आपका दिमाग जो है जल्दी से हो गया होगा चेंज के, भाई अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, बट अगर आप बायो से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना कि लिमिट ही हमने यहाँ पे चेंज करी है। पहले हमने यहाँ चेंज घंटे कर दिया, फिर हमने 0 से π/2 किया, तो यहाँ पे लिमिट हमारी ऑटोमेटिकली, हम जब चेंज करते हैं फंक्शन को तो हमारी लिमिट चेंज हो जाती है। हम जब वहाँ से एक्स से हम इस पर आगे थीटा पे आ गए, dx से थीटा पे आ गए, तो हमें लिमिट चेंज करनी ही थी। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में जाकर लिख दो कोई दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही है, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, बस बेसिकली कोई दिक्कत है तो वी विल सॉर्ट आउट। और बच्चों, once again thank you so much for watching this video and enjoy your day and bye bye for now.